ईरान की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। गृह युद्ध जैसी हालात बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अमेरिका अपनी टांग अड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका करारा जवाब ईरान ने दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड वाली टिप्पणी की थी। ट्रंप ने कहा था, यदि ईरान सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका की इस टिप्पणी के बाद ईरान की तरफ से अब जवाब आया है। दरअसल ईरान ने दो टूक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुना दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीफाब ने ट्रंप का बयान का जिक्र करते हुए कहा, अगर यूएस ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे और फोर्स टारगेट बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का प्रयोग किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इस बयान पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार भी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, अमेरिका हस्तक्षेप से पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है। आपको बता दें कि राजधानी तेहरान सहित पूरे ईरान में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मूल रूप से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। यानी दुकानदारों ने मुद्रा रियाल की गिरावट, मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हड़ताल की है, जो जल्द ही देशव्यापी हो गई। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन केवल अब आर्थिक शिकायतों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कई जगहों पर सरकार विरोधी और सत्ता विरोधी व्यवस्था के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन कई शहरों तक पहुंच चुका है, जिसमें कुम, इस्फहान, मशहद, हमदान जैसे शहर शामिल हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लोगों की आजीविका के मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही है, लेकिन स्वीकार किया है कि उनकी सरकार के पास सीमित विकल्प है। ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह प्रदर्शन 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े पैमाने का विरोध है, जो महसा अमीनी मामले के बाद हुए थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सतर्क है, जबकि ईरान इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन वैध है, लेकिन अशांति फैलाने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। दोनों पक्षों की ओर से जारी ये पारस्परिक धमकियां मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती हैं, खासकर तब हाल ही में जब इजराइल ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही हो। तो इस तरह से अब धमकियों का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने धमकी दी, जिसका पलटवार अब ईरान ने किया है। ईरान हालांकि अपने देश में ही लोगों से परेशान है, वहां की सरकार जो है परेशान है, क्योंकि लोग जमकर सड़कों पर उतर रहे हैं और पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं, और इससे वहां की सरकार बेहद परेशान है। और ऊपर से अमेरिका का दखल उन्हें और भी परेशान कर रहा है। हालांकि उन्होंने दो टूक में जवाब दिया है। अब इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।